मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया कि अगर आप लोग ईबे के ऊपर मल्टी मार्केट करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। मतलब आप लोग एक अकाउंट को, चाहे वो आपका किसी भी कंट्री का अकाउंट है, तो आप मल्टी मार्केट कर सकते हैं। आप यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अपना अकाउंट लाइव कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का है। तो आज मैं आप लोगों को फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आ रही होती हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जो कंसेप्चुअली मुझे लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें वीकनेस है। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग अगर मल्टी मार्केट करना चाहते हैं तो इसके लिए ईबे की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है एक कंट्री का अकाउंट किसी दूसरी कंट्री के अकाउंट में नहीं चला सकते। और एक कंट्री का अकाउंट दूसरी कंट्री में चलाने के लिए आपको कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना पड़ता। जो लोग कह रहे होते हैं कि आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाने के लिए 1 महीना चाहिए, 2 महीने चाहिए या 3 महीने चाहिए, इनका सस्पेंशन, अकाउंट सस्पेंशन के साथ कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं होता। अब मल्टी मार्केट में अकाउंट क्यों सस्पेंड होगा, ये जो अकाउंट सस्पेंड होते हैं वो क्यों होते हैं, ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब आप लोग मल्टी मार्केट करते हैं और आपका बेस जो अकाउंट होता है, जो बेस कंट्री होती है, जिस कंट्री का आपका अकाउंट होता है, ईबे का सेलर अकाउंट, लेट्स सपोज आपका यूके का एक सेलर अकाउंट है, तो सबसे बड़ी गलती जो की जाती है वो ये की जाती है कि इस अकाउंट को जब आप लोग यूएसए में चलाने की कोशिश करते हैं तो आप यूएसए की आईपी लेते हैं, उस आईपी के ऊपर इस अकाउंट को लॉगिन करके चलाते हैं। ये एक सस्पेंशन की सबसे बड़ी वजह होती है। न्यू अकाउंट्स को मल्टीपल आईपीज के ऊपर चलाना सस्पेंशन का बायस बन सकता है। तो एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप लोग जो बेस कंट्री होती है उस कंट्री में तो अकाउंट चला रहे होते हैं, किसी और कंट्री में लेके जब जाते हैं अपने अकाउंट को तो आप आईपी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ सबसे जो बेसिक रूल होता है मल्टी मार्केट का वो ये होता है कि आप लोगों ने बेस आईपी जो होती है आपकी, लाइक आपका यूके का अकाउंट है तो आईपी यूके के ही रहेगी। बेशक आप यूएसए में चला लें उसको, यूके में चला लें, ऑस्ट्रेलिया में चला लें, किसी और कंट्री में चला लें, आपकी आईपी सेम रहेगी। दूसरी गलती क्या होती है कि जब आप लोग मल्टी मार्केट करते हैं तो आपका यूके का अकाउंट किसी एक ब्राउजर में चल रहा है और यूके में सेल्स लेके आ रहे हैं और आपका मूड बन गया कि आप यूएस में चलाना चाह रहे हैं, तो आप लोग यूएस के लिए ब्राउजर भी अलग जो है ना कर लेते हैं, या फिर आप डिवाइस भी अलग कर लेते हैं कि यूएस को किसी डिफरेंट डिवाइस पे चलाना चाहिए। तो ये भी एक ब्लंडर होता है, इस वजह से भी अकाउंट सस्पेंड किए जाते हैं। न्यू अकाउंट जो होते हैं वो अगर मोस्ट लाइकली किसी एक डिवाइस पे चलें तो ज़्यादा सिक्योर रहते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपना किसी एक कंट्री का अकाउंट जिस ब्राउज़र में चला रहे हैं तो उसी ब्राउज़र के अंदर आपको दूसरी कंट्री का अकाउंट भी चलाना चाहिए। ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस है। मैं पर्सनली भी, मेरे पास मेरे ऑफिस में जो मल्टी मार्केट अकाउंट होते हैं वो एक ही ब्राउज़र में होते हैं, एक ही आईपी के अंदर चल रहे होते हैं, एक ही मशीन में चल रहे होते हैं। ठीक है, अकाउंट एक ही होता है लेकिन वो मल्टी मार्केट में चल रहा होता है। तो इस बात का खास तौर पे ख्याल रखना है कि आप लोगों ने आईपी भी चेंज नहीं करनी, आपने ब्राउज़र भी चेंज नहीं करना, मशीन भी आप लोगों ने चेंज नहीं करनी। तो 2 वजूहात है जिसकी वजह से जब आप मल्टी मार्केट करते हैं तो आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट वजह ये होती है कि आपके अकाउंट मल्टी मार्केट करने की वजह से क्यों सस्पेंड होते हैं। तीसरी वजह ये होती है कि आप लोग यूके के तो चैंपियन हैं, आपको यूके की पॉलिसीज, यूके के प्रोसीजर्स का पता है, लेकिन जब आप यूएस में काम करने जाते हैं तो वहाँ आप लोग सही तरीके से ना अपनी स्टोर सेटिंग करते हैं, ना ही आप लोग अपनी पॉलिसीज को ठीक तरह से जो है ना इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, और आप जो है बेसिक जो एक छोटे छोटे से डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उनको नहीं समझ पा रहे होते और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। लाइक आप यूके के अंदर जो है ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और आप रॉयल मेल या एवरी की सर्विस आपने चूज की और बाई चांस जो आपका ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है वो आपको रॉयल मेल और एवरी दे रहा है, आपका अकाउंट बचा रहता है, लेकिन आप यूएस में आके यूएसपीएस को चूज कर लेते हैं, लेकिन जो आपका ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है या कोई फेक ट्रैकिंग है वो उस प्लेटफॉर्म की नहीं होती, किसी और की होती है, तो इससे पॉलिसी वायलेशन होती है और आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाता है। या फिर टॉलरेंस लेवल जो होता है वो हर कंट्री का अलग से होता है। लाइक ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप लोग चला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप ब्लंडर भी मार देते हैं तो अकाउंट सिक्योर रहता है, लेकिन जब आप उसको
यूके के अंदर जाके या यूएस के अंदर जाके लाइव करते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया के पैटर्न पे ही जो है ब्लंडर मारते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है टॉलरेंस लेवल ईबे का बहुत अच्छा है, अकाउंट्स इतने ज़्यादा सस्पेंड नहीं होते, लेकिन यूएसए यूके के अंदर पॉलिसीज़ को बहुत सख्ती से जो है ना देखा जाता है। तो अक्सर जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट यूएस में लेके जाते हैं और आप ड्रॉप शिपिंग धड़ाधड़ शुरू करते हैं तो यूएसए और यूके के अंदर तो आइटम लोकेशन पॉलिसी की रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में इतनी नहीं है। तो इस वजह से भी जो है आप लोगों के अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट टाइप के आइटम्स जो है प्रोहिबिटेड है। लाइक आप यूके के अंदर हेलमेट नहीं सेल कर सकते, ठीक है, फॉरबिडन है। आप लोग सेफ्टी जो यूके का जो ग्राउंड के लॉज हैं वो और हैं, यूएस के और हैं, ऑस्ट्रेलिया के और हैं। तो हर कंट्री में प्रोडक्ट वायलेशंस की भी अलग से ही नेचर होती है, अलग से ईबे का टॉलरेंस लेवल होता है। आप इस तरह नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया में जो चीज़ आपकी बिल्कुल ठीक चल रही है वो यूके यूएस में चल सकती है। लाइक यूएस में देख लें, यूएस में आप लोग मल्टीविटामिन्स भी बहुत अच्छे से बेच रहे होते हैं। यूके में इतना ज़्यादा ढील नहीं दी जाती ईबे की तरफ से। मोस्ट लाइकली ऐसी लिस्टिंग्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड किए जाते हैं, प्लस जो है ऐसी लिस्टिंग्स को जल्दी वायलेशन का शिकार कर दिया जाता है। तो आप लोग मल्टी मार्केट उस सूरत इस कंडीशन में जो मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आपके लिए ज़रूरी है कि मल्टी मार्केट करने के लिए आपको तीनों कंट्रीज़ के अंदर और यूरोप के कंट्रीज़ के अंदर काम करना आता हो। ये जहाँ भी आप अपना अकाउंट लाइव करने जा रहे हैं आपको अच्छे से उसका फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड के अंदर जो चीज़ें जो हैं रिक्वायर होती हैं, जो वहाँ की कॉमन रूटीन है, आपको उसका एक सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। फिर आप लोग जो है अच्छे से मल्टी मार्केट कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, आप डे वन से जैसे ही आपका सेलर अकाउंट कन्वर्ट हो आपको एक्सपीरियंस है तो आप मल्टी मार्केट कर सकते हैं। लाइक एक एक्सपीरियंस बंदा जो होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ, वो डे फर्स्ट से ही जो है किसी एक कंट्री का अकाउंट किसी दूसरी कंट्री के अंदर ले जाता है और उसको कोई मसला भी पेश नहीं आता, वो आराम से चलाए रखता है, क्योंकि उसको उस कंट्री का जो है ना काम करने का एक्सपीरियंस है। तो काम करने का हर कंट्री का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इसीलिए जब भी आप लोग ईबे पे काम करें तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि यूके के अंदर, यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों कंट्रीज के अंदर आपके पास क्लाइंट्स होने चाहिए, या इवन पाकिस्तानी अकाउंट्स भी हैं तो आप मल्टी मार्केट करें। आप पाकिस्तानी अकाउंट को ज़रूरी नहीं है कि यूएस के अंदर चलाएं, आप पाकिस्तानी अकाउंट को ऑस्ट्रेलिया में चला सकते हैं। यूके में रिकमेंड नहीं करता, यूके में वैट का जो है फिनोमेना है, आउटसाइड द यूके जो भी आउटसाइडर्स होते हैं सेल करते हैं तो उनको फ़ी चार्ज, कुछ एक्स्ट्रा ही फ़ी चार्ज करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तानी अकाउंट को आप लाजमी तौर पे मलेशिया में चला लें, आप सिंगापुर में चला लें, आप ऑस्ट्रेलिया में चला सकते हैं, आप यूएस में चला सकते हैं पाकिस्तानी अकाउंट को। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी आप लोग ले जा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन आपको किसी भी कंट्री में ले जाने से पहले उस कंट्री का सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। और आप लोग आईपी को भी चेंज नहीं करेंगे, फिंगरप्रिंट्स अपने न ब्राउज़र को चेंज करेंगे, ना ही आप अपनी मशीन को चेंज करेंगे।